क्यों लगा मृदुल को तानिया से डर? आखिरकार मृदुल ने क्यों नहीं लिया रिएक्शन और एक्शन तानिया के खिलाफ? चलिए जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। अगर बात की जाए तो कल के एपिसोड में जो चीजें हमें नजर आई वो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली हैं। मृदुल जो कि नॉमिनेटेड है इस हफ्ते के लिए, लेकिन फिर भी मृदुल जो है वो उन बातों पर अपनी राय बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हैं जिन बातों पर उन्हें रखना चाहिए। कल के एपिसोड की अगर बात की जाए तो हमने साफ तौर पर देखा कि भाई यहाँ पर तानिया मित्तल के बारे में मृदुल ने बातें तो की थी कि तानिया मित्तल के बारे में उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें फेक कहा है, लेकिन इन चीजों पर मृदुल ने अपनी बातों के लिए ही, अपने स्टेटमेंट के लिए ही स्टैंड नहीं लिया। यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें हम बसीर की और आवेश के झगड़े की, तो बसीर ने जो चीजें बोली वो चीजें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की और उस चीज को लेकर अपनी बातें भी रखी। भाई क्यों रखी, क्यों कहा उसने, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों कहा, उसको उससे क्या पता चला, तो सारी चीजें हुई, पूरा मुद्दा उठा। लेकिन मृदुल और तानिया वाले मामले में ऐसा लगा कि भाई तानिया ही मृदुल पर हावी हो चुकी हैं और मृदुल बिल्कुल बस डरे सहमे से सॉरी सॉरी बोले जा रहे हैं। मृदुल ने जिस तरीके का दावा किया था कि वो शो के अंदर आकर धमाल मचाएंगे, बवाल मचाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मृदुल का नक्शा नजर आ रहा है, जो मृदुल की बातें नजर आ रही हैं, वो भीगी बिल्ली से कम नहीं है। मृदुल को यहाँ पर एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए था और इस चीज का बोलना चाहिए था कि हाँ बोला, मैंने सुना तो बोला, इसमें गलत क्या है। अब इन चीजों को लेकर लेकिन वो तानिया के सामने बिल्कुल बोल ही नहीं पाए कुछ भी। तानिया के सामने ऐसा लग रहा था कि भाई मृदुल ने कितनी बड़ी गलती कर दी है कि तानिया उसे ऐसे ऐसे बोले जा रही है और मृदुल ऐसे करके सुने जा रहे हैं और सॉरी बोले जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मृदुल को एक और चांस कहीं ना कहीं मेकर्स ने दिया था कि भाई तू नॉमिनेशन में है, तुझे एक चांस देते हैं, खुल कर तू नजर आ, लेकिन मृदुल ने उस चांस को भी खो दिया। अब मेकर्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हैं कि भाई कितनी भी बड़ी इसकी जनता क्यों ना हो, इसको तो हमें शो में रखना नहीं है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि अब आपका पर्सनल मुद्दा है, वो आप किसी के मुद्दे में नहीं घुस रहे हो, ये आपका पर्सनल मुद्दा है। लेकिन पर्सनल मुद्दे में भी अगर आप अपना सोच, अपनी बातें नहीं रखोगे सामने, फिर कैसे काम चलेगा? फिर कब तक आप शो में जनता के मुताबिक आप टिके रहोगे कि आपके पास 35 मिलियन की जनता है तो वो वोट देते रहेगी तो भाई मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं खुद कंटेस्टेंट को अपने पर्सनल मुद्दे पर तो खड़ा होना ही पड़ता है और स्टैंड लेना ही पड़ता है। और चलो ठीक है, तुम माफी मांग रहे थे, तुम ये माफी मांगते, आखिर में मांगते, जब तक कि तुम उस चीज को एक बहस के रूप में ना लेके आते कि भाई नहीं, मृदुल स्टैंड यहाँ पर ये ले सकते थे कि भाई हाँ बोला तो बोला, मैंने जो सुना वो बोला, अब तुमको जो करना है कर लो, तुम जैसी हो, तुम्हारे बारे में वैसी बातें होती है। तो यहाँ पर मृदुल अपने स्टेटमेंट के साथ खड़े नहीं उतर पाए तानिया के सामने। तानिया के सामने अपनी ही स्टेटमेंट से डर गए मृदुल की नहीं बाप रे ये क्या बोल दिया, अरे बाप रे तानिया तो मुझे खा जाएगी। तो ऐसा वाला सिचुएशन जो है वो हमें नजर आया है और इसी वजह से मृदुल को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के तरफ से मृदुल का एविक्शन भी डिमांड किया जा रहा है कि भाई इसको तो शो में होना ही नहीं चाहिए, इसका कोई काम ही नहीं है। मेकर्स ने एंड तक में तुम्हें हिंट दे दिया कि भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो अपना पर्सनल मुद्दे पर, तू बोलता है कि मुझे दूसरों के मुद्दे में नहीं घुसना है, तेरा अपना पर्सनल मुद्दा है, तू खुद तो कुछ कर ले। लेकिन मृदुल ने अपने पर्सनल मुद्दे को भी कल हाथ से जाने दिया कल के एपिसोड में और इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई इस बार तो मृदुल का एविक्शन पक्का है। 100% श्योर मृदुल जो हैं वो अब जल्दी ही, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तो डेफिनेटली वो घर जाने वाले हैं। अगर एक हफ्ता और मिला, वो क्या सुधार लाएंगे यार, 1.5 महीने होने को है, अब कुछ सुधार नहीं हो सकता। उनकी पर्सनालिटी ही वही है कि वो बिल्कुल सहम से जाते हैं, अगर क्वेश्चन आउट होता है तो सॉरी। अब देखो ना, मतलब कई बार मैंने शुरुआत से ही देखा है कि हर बार मृदुल के ऊपर कोई चढ़ने आता है, तू हट जाए यहाँ से, तो मृदुल चुपचाप से हट जाते, सॉरी। अरे भाई तो बोलो, मैं क्यों हटूं, मैं क्यों हटूं, ये मृदुल का स्टैंड होना
चाहिए कि भाई मैं क्यों हटूं। अगर कोई भी नीलम रो रही है या कोई भी रो रहा है, वहां पर अगर मृदुल उसे चुप कराने आ रहे हैं, कोई दूसरा या तीसरा बंदा आ रहा है तो उसे बोलने के लिए, तानिया ही आ रही है, अमाल ही आ रहे हैं कि तू हट जा मृदुल, तू हट जा, मुझे बात करने दे, तू हट जा, मुझे बात करने दे, तो भाई मृदुल को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई मैं क्यों हटूं, मेरी भी दोस्त है वो, मुझे भी चुप कराना है, मैं क्यों हटूं, तुम चले जाओ या तुम बाद में आना, मैं क्यों हटूं। लेकिन मृदुल शांति से हट जाते थे, हाँ 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 भैया, हाँ 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 दीदी, हाँ 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 मैडम। तो ये चीजें यहाँ पर मृदुल जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जो जनता के लिए बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मृदुल से। जनता को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था मृदुल से कि मृदुल के पास जनता तो इतनी ज्यादा है, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है मृदुल के पास, लेकिन मृदुल ने अपने गेम से उन जनता को एंटरटेन नहीं कर पाए, मतलब उन जनता को जीरो कंटेंट दिया है मृदुल ने इस 1.5 महीने के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप, मेरी बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करें।